अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 4 हिंदी में हम लेसन 4 पापा जब बच्चे थे उनका अभ्यास करते हैं। बच्चों ऑलरेडी लाइव क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं। ये जो लेसन है वो लेसन में हमें यह बताया गया है कि हमें अपना जो इरादा है, जो विचार है, वो विचार हर बार बदलना नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। पापा जब छोटे थे तो पापा जब बच्चे थे, छोटे थे यानी पापा जब बच्चे थे तो उनसे ज़्यादातर जब भी पूछा जाता था तो यह प्रश्न पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। वैसे बच्चों आपको भी पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो आपकी जो भी पसंद है, आपको जो भी अच्छा लगता है, डॉक्टर बनना अच्छा लगता है, इंजीनियर बनना अच्छा लगता है, टीचर बनना अच्छा लगता है, या कोई भी हो तो आप उसका आंसर देते हो। तो इसी तरह ये पापा भी हमेशा उसका आंसर देते थे, उनके पास हमेशा उसका जवाब होता ही था। लेकिन जब उनको पूछा जाता था तो हर बार उनका जो जवाब है वो अलग अलग होता था। पहले उनको अगर पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तो ये जवाब देते थे। फिर दूसरी बार उनको पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उनका ये जो जवाब होता था वो अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते। बच्चों चौकीदार यानी जिसको हम वॉचमैन कहते हैं, तो पापा शुरू में सबसे पहले चौकीदार बनना चाहते थे। वो क्यों चौकीदार बनना चाहते थे? क्योंकि जब भी वो सोचते थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था यह सोचकर कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है, और जब सारा शहर सोया हुआ होता है तो वह खूब शोर मचा सकते हैं, बहुत ही चिल्ला सकते हैं। इसीलिए उनको पक्का यकीन हो गया। बच्चों यकीन यानी विश्वास, तो उनको पक्का विश्वास हो गया कि वह बड़े होकर चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हले थैले को लेकर आइसक्रीम वाला आ रहा। वाह भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह थैले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन अपने चटकदार बच्चों यानी ये जो चमकीला होता है उसको चटकदार कहा जाता है। तो एक दिन ये एक आइसक्रीम वाला जो होता है वो अपना चमकीला हरा ठेला लेकर आता है। तो वो आइसक्रीम वाले को देखते हैं पापा, तो उसको आइसक्रीम वाला बनने की इच्छा होती है। वह सोचते हैं कि वो अपने ठेले को लेकर कहीं भी घूम सकते हैं, वो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो जितनी चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं, क्योंकि वो ही बेचते हैं, उनको कोई मना करने वाला है ही नहीं। इसीलिए वह सोचते रहे कि वो अपने आइसक्रीम के ठेले को लेकर कहीं भी आ जा सकते हैं और जितना भी मन चाहे, जितना भी उनकी जितनी इच्छा होगी वो इतनी आइसक्रीम खा सकते हैं। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। अब पापा क्या सोचते हैं कि मैं आइसक्रीम बेचूंगा, मैं खुद आइसक्रीम का ठेला लेकर जाऊंगा और आइसक्रीम बेचूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद भी आइसक्रीम खा सकता हूँ और
एक आइसक्रीम बेच सकता हूँ। जब मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक आइसक्रीम मैं भी खा सकता हूँ। यानी वो मन चाहे वो कर सकते हैं। पापा जो भी उनका मन चाहता है वो कर सकते हैं। और वो सोचते हैं कि वो छोटे बच्चों को तो वो जो आइसक्रीम है वो आइसक्रीम वो मुफ्त में देंगे, फ्री में ही देंगे। क्योंकि बच्चों हमको पता है कि सबको आइसक्रीम बहुत ही पसंद होती है, ज़्यादातर बच्चों को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद होती है। इसीलिए पापा सोचते हैं कि वो छोटे बच्चों को मुफ्त में ही आइसक्रीम देंगे। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। जब पापा के माता पिता ने यानी उनके पेरेंट्स ने जब सोचा ये सुना तो वह सुनकर क्या सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनेंगे। तो यह सुनकर उनके पेरेंट्स को बहुत हैरानी होती है और उनको ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो उनके ऊपर खूब हंसते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन पापा को वही बात पर अड़े रहते हैं, वही जिद करेंगे। अब तो वो वही काम करेंगे, वह यही काम यानी कि आइसक्रीम बेचने का ही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। फिर क्या होता है, एक दिन पापा रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। आप भी कभी कभी बच्चों जाते हो ना, आपको कहीं और जाना है तो अगर ट्रेन में आपको मुसाफरी करनी है रेलगाड़ी में तो आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो। तो आपने देखा होगा तो इसी तरह पापा भी एक दिन रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वो एक अजीब आदमी को देखते हैं, जिसको अजीब यानी विचित्र, वो आदमी को देखते हैं कि ये जो आदमी है वो आदमी इंजन और क्या कर रहा है, डिब्बों से खेल रहा है। यानी जो रेलगाड़ी होती है वो रेलगाड़ी के इंजन और उनके डिब्बों से वो खेल खेल रहा है। लेकिन यह डिब्बे और उनके जो इंजन थे वो खिलौने नहीं थे, वो टॉयज नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, असली थे। हकीकत के में जो रेलगाड़ी होती है वो रेलगाड़ी के डिब्बे और इंजन थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता, वो क्या करता, वो जो आदमी है वो आदमी कभी कभी जो अपना काम करता था तो वो कभी प्लेटफॉर्म पर आ जाता तो कभी वो डिब्बों के नीचे चला जाता था। तो पापा को ये जो आदमी काम कर रहा होता है उनको ये काम बहुत अजीब और मज़ेदार लग रहा है, क्योंकि पापा छोटे हैं, उनको पता नहीं है कि ये कौन सा काम है। वो ऐसे सोचते हैं, वो तो छोटे हैं तो ये क्या सोचते हैं, उनको एक खेल समझ रहे हैं। तो पापा को ये जो खेल है वो खेल इंटरेस्टिंग लग रहा है। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह संटिंग करने वाला है। पापा पूछते हैं क्योंकि वो छोटे हैं, उनको पता नहीं है ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसीलिए पूछते हैं पापा कि यह कौन है। तो फिर पापा को जवाब दिया जाता है कि यह संटिंग करने वाला है। संटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे संटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। अब पापा ने फिर से प्रश्न पूछा क्योंकि पापा को पता नहीं था, इसीलिए पापा कहते हैं कि यह संटिंग करने वाला है। तो ये संटिंग किसे कहते हैं, तो पापा को जवाब दिया जाता है कि ये जो रेलगाड़ी होती है वो रेलगाड़ी जब अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, एक यात्रा पूरी करती है और जब वो दूसरी यात्रा के लिए जाती है तो उसके पहले उसको तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है, उसकी साफ सफाई की जाती है, उसका जो इंजन होता है वो इंजन को घुमाया जाता है,
वो आगे की साइड होते हैं, मतलब उनकी जो डायरेक्शन होती है, उनकी जो दिशा होती है, उनको बदल दी जाती है, उसमें ईंधन पानी भरा जाता है और उसको संटिंग कहा जाता है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। उससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? ओके, पापा को अब पता चल गया, उनको समझ में आ गया कि संटिंग किसे कहते हैं। ओके, जैसे उनको समझाया गया, उनको समझ में आ जाता है और अब वो सोचने लगते हैं कि अब वो क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग ही करेंगे। यानी ये जो आदमी काम कर रहा है वैसा ही काम पापा करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये काम बहुत ही मज़ेदार लगता है। वो सोचते हैं कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई हो ही नहीं सकता। जाहिर है यही बहुत ही अच्छा काम है। जब पापा से पूछा जाता है, पापा से कहा जाता है कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे, तो पापा को पता चलता है कि यह काम बहुत ही अच्छा है, अब वो ही काम करेंगे। तो यह जब पापा कहते हैं कि ये संटिंग वाला ही बनेंगे, तो कोई उनसे पूछ लेता है और कहता है कि पहले तो आपने आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, मैं आइसक्रीम बेचने का काम करूंगा। अब आप बोल रहे हो कि मैं तो संटिंग करने वाला बनूंगा, तो आपने जो बोला था कि आइसक्रीम बेचने का जो काम है वो काम का अब क्या होगा? तो बच्चों, आज हम यहाँ तक का ही अभ्यास करते हैं। आगे के वीडियो में हम आगे के लेसन का अभ्यास करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।